गाइज आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि स्कॉलरशिप की न्यूज आ चुकी है फाइनली। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप जो बहुत टाइम से बंद पड़ी थी, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया था, उसको लेकर रिसेंट में नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस के बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्या उसमें लिखा हुआ है और कब से आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो सकती है। और आपको पता है मैंने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करी है स्कॉलरशिप दिलवाने में, और 2 वीडियोस मैंने ऐसी बनाई थी इसमें फुल मैंने बताया हुआ है कैसे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने, कैसे भरना है। ऑलरेडी 17 से 18 हजार स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देख के फायदा उठाया है, तो वो वीडियोस भी मैं डालूंगा। लेकिन अभी स्कॉलरशिप की डेट्स क्या होंगी वो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ देखते हैं इस वीडियो में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी को स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी, स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे एक नोटिस दिख रहा होगा जो कि अभी रिलीज हुआ है 20 जून को। और इस नोटिस में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो स्कॉलरशिप पहले होती थी। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है ताकि आपको एक आइडिया लग सके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम सबसे पहले देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप दिल्ली के रेजिडेंट्स होने चाहिए, आप दिल्ली में रहने चाहिए। तो फिलहाल अभी ये जो स्कॉलरशिप है दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए ही ओपन हुई है। बीच में आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते थे जो फिलहाल दिल्ली में नहीं रह रहे हैं बट दिल्ली के कॉलेज में अप्लाई कर रहे थे। बट अभी यहाँ पर सिर्फ एक बात लिखी हुई है कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है दिल्ली के होने चाहिए, दैट इज हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, और क्लास 12th भी दिल्ली के रिकॉग्नाइज स्कूल से पास करी हुई होनी चाहिए, तो ही वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने 12th पास करी है, आप दिल्ली में हो, रह रहे हो, उसके साथ में आप किसी दिल्ली के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, रेगुलर प्रोग्राम में एनरोल करे हुए हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट ओनली बोला हुआ है। काफी सारी कंडीशंस लगाई हुई है, और जिस हिसाब से इन्होंने कंडीशंस लगाई हुई है मुझे लगता है इनके पास काफी बजट कम है, इस वजह से इन्होंने काफी कंडीशंस के साथ स्कॉलरशिप लॉन्च करी है। तो यहाँ बोला हुआ है एनी ऑफ द दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन दिल्ली गवर्नमेंट ओनली। अब गवर्नमेंट ओनली में क्या क्या आ जाता है आपका? आईपीयू, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, आईआईटी, और जितने भी आपके बाकी कॉलेज हैं गवर्नमेंट से एफिलिएटेड। इसके साथ ही में द स्टूडेंट शुड फुलफिल द इकोनॉमिक and academic performance criteria. Student family should hold a family income certificate issued by the SDM competent authority GNCT। तो आपके पास आपके फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि एसडीएम या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यहाँ पे इशूड हो, सर्टिफाइड हो। और उसमें आप लोगों का यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं करा हुआ है कि आपके पास राशन कार्ड होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अभी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स के पास कम से कम 75 मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन क्लास 12th। पहले 60% मार्क्स का क्राइटेरिया था, अब 75% मार्क्स का क्राइटेरिया कर दिया गया है। और यहाँ पर ये बोला हुआ है कि आपके पास अगर आप कोई सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट में, तो आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए उसके पिछले ईयर में। पहले 60% मार्क्स का क्राइटेरिया होता था, अब 75 का कर दिया है। तो स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी पहले के अकॉर्डिंग। परसुइंग रेगुलर डिग्री कोर्स, कोरस्पोंडेंस और डिस्टेंस मोड नहीं करना होना चाहिए ना, और परसुइंग डिप्लोमा कोर्स भी नहीं करा हुआ होना चाहिए। सिर्फ आप रेगुलर डिग्री कोर्स कर रहे हो तो ही आप कर सकते हो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई। नॉट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप स्कीम, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अगर आप किसी स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो। आपकी फैमिली इनकम 3 लाख तक होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एक कंडीशन है सिर्फ यहाँ पर, पहले 3 कंडीशन होती थी, ये अपडेटेड स्ट्रक्चर है। 3 लाख से ज्यादा आपकी फैमिली इनकम है, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 75% है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और ट्यूशन फीस आपकी माफ होएगी सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST वाले स्टूडेंट्स को। तो अगर आप SC ST से आते हो तो आपके 70% पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे एलोकेशन कैसे होगा, तो एलोकेशन बोला हुआ है कि जो वेरियस यूनिवर्सिटीज है फ्रॉम टोटल फंड्स में से वहाँ पे उनको दिया जाएगा पोर्शन फाइनेंशियल ईयर इन एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो कि रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में आपके एनरोल्ड हैं। और यहाँ पर DHE की तरफ से यूनिवर्सिटी में पहले पैसा जाता है, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ट्रांसफर होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं जो आपको होने आपके पास जरूरी है। कॉपी ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ड क्लास 12th और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, SC ST से आते हैं उसका सर्टिफिकेट,
जितने भी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट्स हैं आपकी वो सारे चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो 10th और 12th की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आपका एक ट्रस्ट फैक्टर के रूप में एक लिया जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई उसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें साथ में आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगने वाला है आपके पेरेंट्स का और आपका, और एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगेगा कि आपकी फैमिली इनकम 3 लाख तक है या उससे कम है। राशन कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है इस बार। एक और कंडीशन लागू कर दी गई है कि जो ये स्कीम है ये सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स जो दिल्ली में है सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है। ये स्कीम सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है उनके लिए वैलिड नहीं है। तो ये एक कंडीशन यहाँ दी हुई है। इसके साथ ही में कोई स्टूडेंट दूसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस को ना कर रहा हो तो वो ले सकता है। जिस ड्यूरेशन तक पढ़ाई कर रहे हो उस ड्यूरेशन तक ही स्कॉलरशिप मिलेगी। स्टूडेंट्स को हर साल ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो स्कॉलरशिप को नहीं ले सकता है। अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ इनडिसिप्लिन, क्रिमिनल बिहेवियर या फिर रैगिंग की कंप्लेन आती है तो उसकी स्कॉलरशिप वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप ये पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और डिक्लेरेशन का आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा होगा, ये आपको भर के सबमिट करना होगा, जिसमें यहाँ पे जो विटनेसेस हैं आपके वो फैमिली और फैमिली मेंबर्स के अलावा, पेरेंट्स के अलावा किसी से भी आप करवा सकते हो। कोई पड़ोसी हो आपका, कोई फ्रेंड का आपके पेरेंट्स हो, उनसे भी आप साइन करवा सकते हो कि आपने जो जानकारी दी है वो सही जानकारी है। ठीक है। अब स्कॉलरशिप आई है, ये तो गुड न्यूज है। बट बैड लक ये है कि पहले आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता था, इस बार आउटसाइड दिल्ली वालों को नहीं मौका मिल रहा है। पहले 60% वालों को भी मौका मिलता था, अब की यार 75% मार्क्स क्राइटेरिया रख दिया गया है। पहले यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं था कि रेगुलर डिग्री कर रहे हो तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि राशन कार्ड के बिना आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब राशन कार्ड के बिना ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, राशन कार्ड है तो स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई है। बिकॉज राशन कार्ड से काफी सारे बच्चे स्कॉलरशिप लेते थे, और किसी का राशन कार्ड आपको पता है कैसे बनते हैं इंडिया में, तो स्कॉलरशिप हर कोई ले लेता था, और गवर्नमेंट के पास सारा के सारा फंड खत्म हो गया था, जिस वजह से हो सकता है कि ये स्कॉलरशिप ना निकाल पाए। बट फिलहाल स्कॉलरशिप निकली है, और जितने भी दिल्ली में आप लोग रह रहे हो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। 75% मार्क्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डाउट्स है आप मेक श्योर कमेंट डाउन करो, मैं डेली बेसिस पे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। और पुरानी स्कॉलरशिप की वीडियो आप देख सकते हो आई कार्ड पे जाके, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप कब तक आ सकती है, इस मंथ तक वेट रहेगा। 15 से 20 दिन लग सकते हैं स्कॉलरशिप जारी होने में, जैसी आती है मैं अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, और शेयर जरूर से कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ, कि अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहे हो, आपके क्लासमेट्स में जो दिल्ली से हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हैं, कोई आपके फ्रेंड है, उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचा देना ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल पाए। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।